मार्केटों में ईद करीब आते ही महंगाई का तूफान। मुर्गी का बगैर हड्डी के गोश्त 1200 रुपए किलो हो गया। टमाटर की कीमत 7 से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गई। शहरी कहते हैं महंगाई के हाथों परेशान है, हुकूमत एक्शन नहीं ले रही है। अगर हम बात करते हैं लीमू की, तो लीमू इस वक्त कराची में 600 और 800 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसी तरह अगर हम लहसुन की बात करते हैं तो छिला लहसुन भी बाज़ारों में 600 रुपये से 800 रुपये और कुछ मकामात पर 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक इस वक्त वसूल की जा रही है 150 रुपये पाव, यानी कि बाज़ारों में उसकी कीमत 600 से 800 रुपये फ़ी किलो अब भी वसूल की जा रही है कीमत। टमाटर की सरकारी कीमत गो के मुकर्रर है 109 रुपये, लेकिन मुख्तलिफ बाज़ारों में 150 रुपये से 200 रुपये तक उसकी कीमत वसूल की जा रही है। बाज़ारों में आने वाले ख़रीदार ये भी कहते नज़र आए हैं कि सरकार ने सिर्फ दावे किए थे, लेकिन आम आदमी को रिलीफ पूरे रमज़ानों में। रमज़ान था, हमारा रोज़ा भी अफ्तार ना होता। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, इंडिया का ही था। हाँ। उसने कहा कि जब रमज़ान आता है तो वहाँ हुकूमत काफराना हुकूमत है, जालिम है, मोदी जालिम है। लेकिन वो कहता है कि रमज़ान आता है तो 50% हर चीज़ कम हो जाती है। हाँ। यहाँ ये होता है कि यहाँ रमज़ान आता है तो 50% चीज़ें बढ़ जाती है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की। देखिए, पाकिस्तान के बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, लेकिन अपने इंडिया के लिए सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम करके बैठे हैं, वो बाहर में उनका इंटरेस्ट है ना, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनको वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद या वो यहाँ से, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म होते हैं, वज़ीर मुशीर, इनकी पाकिस्तान में कम बाहर ज़्यादा जायदादें होती हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा बता दें जिसके वज़ीर आज़म की जायदाद उसके मुल्क से बाहर हो। हाँ, और कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसमें कोई फौजी हो या सब्जियाँ दालें महंगी हैं। हाँ जी, तो अवाम किधर जाए बताएं? अवाम परेशान है, अवाम बहुत ज्यादा परेशान। जब अवाम सब्जी खरीदने आती है तो क्या बातचीत आपकी होती है? कितनी तकलीफ होती है उन्हें? हर सब्जी 300-400 रुपए किलो खरीदते हो। 100 रुपए किलो हो गया तो दूसरी तरफ टमाटर एक ही जिस्म में 60 से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गया। चीनी 164 के सरकारी रेट की बजाय 170 से 180 रुपए किलो बिक रही है। मतलब कि क्या मुनासिब है, जीना बस मुनासिब रह गया, कुछ भी मुनासिब नहीं है। 700 रुपये किलो है, तो मैंने कहा यहाँ पर तो आपने 595। जी उन्होंने मुझे बताया कि वो उसमें सारा कुछ ही है, आंदरें जो भी है गंद उसके अंदर, और पूरा ही आपको मिलेगा, चाहे वो कितने का भी होगा। ये नहीं सस्ती कर सकते। इनका रमज़ान में देखें कि कौन सा अफसर है जो मार्केट में है, कोई अफसर नहीं है। चिकन वाले उनका अपने रेट, अपनी मर्जी के रेट लगे। रमज़ान था, हमारा रोज़ा भी अफ्तार ना होता। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, इंडिया का ही था। हाँ। उसने कहा कि जब रमज़ान आता है तो वहाँ हुकूमत काफराना हुकूमत है, जालिम है, मोदी जालिम है। लेकिन वो कहता है कि रमज़ान आता है तो 50% हर चीज़ कम हो जाती है। हाँ। यहाँ ये होता है कि यहाँ रमज़ान आता है तो 50% चीज़ें बढ़ जाती है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की। देखिए, पाकिस्तान के बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, लेकिन अपने इंडिया के लिए सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने तौर पर हर मुल्क का हुक्मरान काम अच्छा करता है। हमारे तो हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए नहीं अच्छा करते, ये दूसरे यहूदियों के लिए उनकी तले चाटते हैं, उनकी दलीज पर जाकर सजदा रेज हो जाते हैं। सर वहाँ के लोग 100 रुपए में पूरे हफ्ते की सब्जी घर लेके जाते हैं। यहाँ तो 100 रुपए का कुछ मिलता नहीं, कुछ पेट नहीं मारता आजकल। गरीब आदमी को किसी को कहे बच्चे को 100 रुपया दो तो वो कहता है मुझे दुकानदार कुछ चीज नहीं देता। खुदा का इन्हें खौफ करना चाहिए, हुक्मरानों को होश के नाखन लेने चाहिए, इन्हें सोचना चाहिए। गरीब आदमी ने अगर इन्हें मुसल्लत किया अपने ऊपर, गलती कर ही बैठे हैं तो उन्हें इस जुर्म की सजा ना दें। जिससे अवाम को सुख पहुंचेगा वो इन्होंने नहीं करना। हाँ जी सर, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इंडिया में जैसे रमज़ान शुरू हो गया है, हमने उनकी कीमतें चेक की तो उनकी कीमतों में कमी आई है, ठीक है, हर चीज़ जो है वहाँ पर कम हुई है। तो उनकी जो मोदी सरकार है वो मुसलमानों के लिए कितना अच्छा कर रही है, लेकिन अगर अपनी सरकार की बात करें तो कल कीमत कम थी, आज रमज़ान दे के कीमत डबल कर दी है। बिल्कुल डबल हो गई है। वो हिंदू मुल्क है, हालांकि ज्यादा यानी कि इस हिसाब से ना हाँ। वो रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। हमारे लोग हैं जो हुकूमत के, ये रिलीफ नहीं दे रहे। इंडिया रिलीफ दे रहा है। इंडिया रिलीफ दे रहा है। गैर मजहब जितने भी मुल्क हैं जहाँ भी मुसलमान बैठे हैं ना, सब रिलीफ दे रहे हैं। पाकिस्तान वाले रिलीफ नहीं दे रहे, कोई सहूलत नहीं यहाँ। हर चीज़ ही महंगी है, डबल रेट है। रमज़ान का महीना है, हालांकि 50% इन्हों को डिस्काउंट करना चाहिए इस महीने में। पूरे साल ही महंगा था ये तो, कोई सब्जी का रेट नहीं कम हुआ, कोई आलू प्याज का रेट नहीं कम हुआ, कोई टमाटर का रेट नहीं कम। आपको पता हर चीज़ ही महंगी है, फ्रूट महंगे हैं, सब्जियाँ दालें महंगी हैं। काम करके बैठे हैं, वो बाहर में उनका इंटरेस्ट है ना, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं,
उनको वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद या वो यहाँ से जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म होते हैं, वज़ीर मुशीर, इनकी पाकिस्तान में कम बाहर ज़्यादा जायदादें होती हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा बता दें जिसके वज़ीर आज़म की जायदाद उसके मुल्क से बाहर हो, हाँ, और कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसमें कोई फ़ौजी हो या आम सिविलियन हो जो मतलब हुकूमती शोबों से ताल्लुक़ रखता हो, वो रिटायरमेंट के बाद कहीं बाहर मुल्क में जाके वो रहता हो, कोई बता दें। असल में हमारा मुल्क है, इसको हमने बनाना है, इसको संवारना है, हमें इस पे लोगों को रहने के काबिल बनाना है ताकि लोग बाहर से इस मुल्क में आए और इन्वेस्ट करें। क्योंकि यहाँ के लोग जब लंदन और अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कैसे लोगों को मदऊ कर सकते कि आप यहाँ आके इन्वेस्ट करें। देखिए ना, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जाता है दूसरे मुल्क से, हमारे मुल्क के लिए इमदाद मांगता है या कर्ज मांगता है, तो वो कहते हैं ना कि भाई आपके इतने पैसे जो बाहर पड़े हैं तो आप हमसे क्या मांगने हैं, ये अपने मुल्क लेके जाएं, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। मसला ये है ना कि बहुत आसान सा हल है। हम दुनिया के इस मसले से जो पाकिस्तान पे बेतहाशा कर्जा हो गया उसमें हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये 5 मिनट का मसला है और 5 मिनट में हल हो जाएगा। सर, जब इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होती थी तो ऐसी कौन सी मेडिसिन थी जो इंडिया से पाकिस्तान आया करती थी, और ये जब से मेडिसिन बंद हुई है तो मेडिसिन की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया? सबसे ज्यादा